हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है आपका 6 अक्टूबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके का है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात किया जा रहा है, भारत के संदर्भ में बात किया जा रहा है कि भारत में रोजगार देने के मामले में कौन सा स्थान राज्य जो है वो प्रथम स्थान पे है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में सितंबर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 0.1% है। ध्यान रखेंगे आप, 0.1% है। और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ की जो रिपोर्टिंग है उसके बेसिस पर इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन है, क्वांटम विज्ञान पे काम करने के लिए कितने वैज्ञानिकों को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे भौतिक का नोबेल पुरस्कार देने का मतलब ही है कि इनका नॉमिनेशन हो चुका है। 2022 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें तो टोटल क्वांटम साइंस के फील्ड में, क्वांटम विज्ञान की थ्योरी पे काम करने के लिए, सुपर कंप्यूटर और साथ ही साथ सुपर कंप्यूटर के साथ साथ एन्क्रिप्शन के लिए, एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सिक्योरिटी इम्बेड करने के लिए, एन्क्रिप्शन के लिए इस पे काम करने वाले 3 वैज्ञानिकों को, ध्यान रखेंगे आप, 3 वैज्ञानिकों को हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये 3 वैज्ञानिक, एक हैं आपके फ्रांस के, ध्यान रखेंगे आप, फ्रांस के, दूसरे हैं आपके यूएसए के और तीसरे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, याद रहेगा, फ्रांस के, जिसमें से एलेन का नाम है एलेन एस्पेस्ट, ध्यान रखिएगा आप, एलेन एस्पेस्ट, ये हैं आपके फ्रांस के। इसके बाद यूएस की अगर हम बात करें तो जॉन क्लाउजर, याद रखिएगा आप, जॉन क्लाउजर जो है ये यूएस के हैं। और ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एंटन साइलिंगर। ठीक है, याद रखिएगा, SYCHLINGER, साइलिंगर। ये 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको भौतिक के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इनका वर्क क्या है, क्वांटम साइंस। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर पे इन्होंने वर्क किया है, सुपर कंप्यूटर के इंस्क्रिप्शन पे वर्क किया है। तो इन 3 लोगों का आप याद रखेंगे नाम, एलेन एस्पेस्ट, जॉन क्लाउजर और एटॉन साइलिंगर। अगर आपको याद रखना होगा तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं, AJA, आजा, याद रखिएगा, आजा ट्रिक याद रखिएगा। भौतिक में मिला है, आजा मतलब एलेन एस्पेस्ट, जे मतलब जॉन क्लाउजर एंड ए मतलब एंटन साइलिंगर। 2 ए यहां पर आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको आजा या आज के रूप में भी याद कर सकते हो, आज के रूप में भी याद कर सकते हो इसको। भौतिक के क्षेत्र में इन 3 वैज्ञानिकों को 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, लोक संस्कृति के नए कलाकार को प्रेरित करने के लिए, ध्यान से देखिएगा, लोक संस्कृति के नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए कितने नए पुरस्कारों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो गाइज, लोक संस्कृति, चाहे आप संगीत की बात करो या फिर आप गीत की बात करो या फिर अदर किसी लोक संस्कृति की बात करें, चाहे रामचरितमानस पाठ के लिए मंडली की बात करो, पंडवानी की बात करो, किसी भी तरीके का अगर हम बात करें यहाँ पे लोक संगीत के लिए और गीत के लिए 3 नए पुरस्कारों का सृजन किया गया है। 3 नए पुरस्कारों का सृजन किया गया है, जिसमें से पहला पुरस्कार है लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार। याद रखेंगे आप, लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार। ये आपका लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। किसमें, लोकगीत, याद रखिएगा, लोकगीत। इसके अलावा लक्ष्मण मस्तूरिया के बाद आता है आपका खुमान साव पुरस्कार। दूसरा जो पुरस्कार है यह है आपका खुमान साव, याद रखेंगे आप, खुमान साव पुरस्कार। ये आपको लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, लोक संगीत। ठीक है, फोक म्यूजिक, लोक संगीत के क्षेत्र में खुमान साव पुरस्कार। और तीसरा माता कौशल्या सम्मान। ये पुरस्कार जो है, माता कौशल्या सम्मान जो है,
ये रामचरितमानस मंडली को दिया जाएगा, रामचरितमानस मंडली को दिया जाएगा मानस पाठ के लिए। ध्यान रखेंगे आप, सम्मान जो है ये रामचरितमानस मंडली को दिया जाएगा रामायण गायकी के लिए। तो ये 3 पुरस्कार आप याद रखेंगे, लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार लोकगीत के क्षेत्र में, खुमान साव पुरस्कार लोक संगीत के क्षेत्र में, माता कौशल्या सम्मान मानस मंडली को रामचरित का पाठ के लिए, रामचरित गायन के लिए, मानस पाठ के लिए दिया जाएगा। ये 3 नए पुरस्कारों का सृजन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य में कितने वंदे भारत ट्रेनों की परिचालन की अनुमति दी गई है? कितने वंदे भारत ट्रेनों की परिचालन की अनुमति दी गई है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, वंदे भारत ट्रेन, आप लोग अगर आप थोड़ा सा अवेयर होंगे न्यूज से, तो हाल ही में हर जगह पे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चलाई जा रही है, जिसमें पहला बुलेट ट्रेन चलेगा आपका अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। तो ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से वंदे भारत ट्रेन 18 T18 वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, हाई स्पीड ट्रेनों की श्रेणी में आता है वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसके परिचालन की बात कही गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से 2 ट्रेनों का परिचालन होगा। ध्यान रखेंगे आप, 2 ट्रेनों का परिचालन होगा, 2 ट्रेन का परिचालन होगा। पहला ट्रेन बिलासपुर से नई दिल्ली, ध्यान रखेंगे, बीएसपी से नई दिल्ली, एनडीएलएस नई दिल्ली जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। संपर्क क्रांति का अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन तक संपर्क क्रांति जिस रास्ते पे जाती है उसी रूट को फॉलो करते हुए ये टोटल डिस्टेंस को कवर करेगी 14 घंटे में। इसके अलावा दूसरी ट्रेन जो है ये चलाई जाएगी गोंदिया से झारसुगुड़ा जेएसडी तक, और यहाँ पे अभी जो टाइम लगता है वो है 6.5 घंटा, लेकिन वंदे भारत से इसका टाइम हो जाएगा 4 आवर्स का। गोंदिया से झारसुगुड़ा 4 घंटे में पहुंचेंगे। इसके लिए 50-50 करोड़ रुपए से, ध्यान रखेंगे आप, 50-50 करोड़ के 2 ट्रेन डिपो की अगर हम बात करें, वंदे भारत का कोचिंग डिपो बनाया जा रहा है। पहला आपका बिलासपुर में और दूसरा आपका गोंदिया में, ध्यान रखेंगे, दूसरा आपका कहां पे, गोंदिया में। तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि राज्य से 2 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी, ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका डी। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पशु मित्र प्रशिक्षण अभियान कब से कब तक चलाया गया? पशु मित्र प्रशिक्षण अभियान कब से कब तक चलाया गया है, बताइए। तो ध्यान रखेंगे कि ये चलाया कहां गया, शुभारंभ कहां से हुआ? ये हुआ बड़ौदा आरसेटी से। कहां से? बड़ौदा आरसेटी से धमतरी। जिला कौन सा है? धमतरी, याद रखेंगे आप, धमतरी। कितने दिनों का था? तो 60 दिवसीय, 60 दिन तक चलाया गया, 60 दिवसीय, याद रखेंगे आप, 60 दिवसीय कार्यक्रम था। और कब से कब तक चलाया गया है? तो 22 जुलाई से लेकर के 16 सितंबर तक, 22 जुलाई से लेकर के 16 सितंबर तक। मेन इसका उद्देश्य क्या था? तो पशुपालन तकनीक के बारे में जानकारी, पशुपालन में तकनीकी उपयोग, ध्यान रखेंगे, पशुपालन में तकनीकों का उपयोग, याद रखिएगा, तकनीकों का उपयोग इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था, याद रहेगा। पशुपालन में टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन इसका मुख्य उद्देश्य था। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में बदलता सुकमा भाषाई शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो राज्य के किस जिले में बदलता सुकमा भाषाई शिक्षण कार्यशाला, ध्यान रखिएगा, शिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो बदलता सुकमा, इट मींस डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा आपका? सुकमा जिला, ध्यान रखिएगा, सुकमा डिस्ट्रिक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाषाई शिक्षण, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है इसका? भाषाई शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा के बारे में प्रशिक्षण, भाषा के बारे में प्रशिक्षण। और किसके द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो पहला आप याद रखेंगे यूनिसेफ, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, ठीक है। इसके बाद रूम, ठीक है, रूम टू रीड, याद रखेंगे आप, रूम टू रीड। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर के भाषा के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए स्कूली बच्चों को भाषा के ज्ञान के बारे में, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बारे में, भाषा को पहचानने के बारे में, इन सभी चीजों को इंक्लूड करके बदलता सुकमा भाषाई शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सुकमा से की गई है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आकांक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस जिले में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, आकांक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस जिले में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आकांक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के मुंगेली जिले में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवक हैं जो 10th से लेकर के ग्रेजुएट तक, याद रखिएगा 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट जितने भी युवा हैं, इन सभी को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन और आकांक्षा कार्यक्रम, आकांक्षा एक एनजीओ है, आकांक्षा एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों को शिक्षित किया जाता है, किसके लिए, स्किल्स के लिए। तो ध्यान रखेंगे, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम जिला प्रशासन और आकांक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुंगेली जिले के युवाओं को 14 अलग अलग, ध्यान रखेंगे 14 न्यू निजी सेक्टर्स में, अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर्स के कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों में जॉब के लिए तैयार किया जा रहा है। और 14 नए जो आपके प्राइवेट सेक्टर के हैं, निजी क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उन सब में इनकी प्लेसमेंट कराई जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में उद्यानिकी मित्र बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में उद्यानिकी मित्र मतलब फॉरेस्ट्री फ्रेंड, ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट्री फ्रेंड की स्थापना की गई है। तो पर्यावरण एवं वृक्षारोपण के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्लांटेशन के लिए गुरेला पेंड्रा मारवाही से इसकी शुरुआत की गई है। स्कूल लेवल पे विद्यालय के जितने भी छात्र होंगे स्कूलिंग लेवल के, उन सभी को उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है। और वो क्या करेंगे, वो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्रों में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर गोरेला पेंड्रा मारवाही। गोरेला पेंड्रा मारवाही के बारे में याद रखिएगा 28वां जिला, याद रखेंगे 28th जिला कब बना, 2019 में। 2019 में 28वां जिला के रूप में गोरेला पेंड्रा मारवाही जो है डिस्ट्रिक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के पटल पर आया है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पंचतंत्र की प्रथम सचित्र छत्तीसगढ़ी पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र की प्रथम सचित्र छत्तीसगढ़ी पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइस पंचतंत्र के प्रथम सचित्र छत्तीसगढ़ी पंचतंत्र के लेखक हैं दिनेश गौतम। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन, लॉन्चिंग जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। और ये स्कूली छात्र जितने भी होते हैं, जो बच्चे हैं मिडिल क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं, उन सभी में, यानी प्राथमिक क्लास में अगर हम बात करें प्राथमिक स्कूलों में, इन बच्चों को इसके माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ भाषा का कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ी पंचतंत्र, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला संस्करण ऐसा है जो कि आपका सचित्र है। ध्यान रखेंगे सचित्र वर्णन किया गया है पंचतंत्र की कथाओं का। और इसे प्राथमिक स्कूल के विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात करें तो बच्चों को दिया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, दिनेश गौतम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में एशियन पाम ऑयल एलायंस का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एशियन पाम ऑयल एलायंस का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये एशियन पाम ऑयल APOA में कितने कंट्री हैं। तो इसमें टोटल 5 कंट्री हैं, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, याद रखिएगा, एंड बांग्लादेश, ठीक है, एंड बांग्लादेश। ये 5 एक्सपोर्टर हैं। ध्यान रखिएगा 5 कंट्रीज इस पाम ऑयल, एशियन पाम ऑयल अलायंस में, देशों में, अलायंस के देशों में ये शामिल है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पाम ऑयल का कौन सा है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडोनेशिया, याद रखिएगा प्रोड्यूसर कौन सा है, इंडोनेशिया। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन सा है, यानी उपभोक्ता कौन सा है, तो पाम ऑयल का लार्जेस्ट कंज्यूमर, याद रखेंगे आप, लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया है। याद रखिएगा लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन सी देश है, इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया, सबसे बड़ा उपभोक्ता इंडिया। एशियन पाम ऑयल एसोसिएशन या अलायंस में इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, ये 5 कंट्री हैं। क्लियर रहेगा। तो चलिए ये था आज का सेशन। अभी यहां पर आपसे पूछा गया था अध्यक्ष के बारे में, तो ध्यान रखेंगे हाल ही में अतुल चतुर्वेदी को एशियन पाम ऑयल
पाम ऑयल अलायंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अतुल चतुर्वेदी। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ध्यान से देखिएगा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो गाइज ये था आज का सेशन। चलिए होप सो आप सब लोग अच्छे से नवरात्रि मना लिए होंगे, दशहरा भी काफी शानदार बीता होगा आपका। आप लोगों ने, सब लोगों ने रावण दहन भी कर लिया होगा, रावण का पुतला भी जलाया होगा। अब वापस आप लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन तो आते जाते रहेगा। एक बार मौका अगर हाथ से चले जा रहा है, अगर आपका अटेम्प्ट खत्म होगा तो उससे नुकसान सिर्फ आपको है। तो वापस अपने लीक पे आ जाइए, आपका दशहरा समाप्त हो चुका है, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा फिर से फोकस करना चालू कर दीजिए। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।